हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। इसको पढ़ने से पहले हमें वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज जाननी होगी। वेक्टर्स को हम अलजेब्रिक सम से ऐड नहीं कर सकते। वेक्टर्स को हम अलजेब्रिक सम से ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वेक्टर्स की डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर्स की एडिशन के लिए हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है और साथ में पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। आज हम बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज जो हमें ध्यान रखनी है, उनमें से एक है कि हमेशा वेक्टर्स में हमेशा हमें टेल को टेल से या फिर हेड को हेड से जोड़ना होता है। वेक्टर्स में हमेशा टेल को टेल से या हेड को हेड से जोड़ना होता है और हमें एंगल हमेशा छोटे वाला लेना है। हमें एंगल हमेशा छोटा लेना है, ये वाला एंगल नहीं लेना। इसमें भी हम एंगल छोटा लेंगे और हमेशा हेड को हेड से और टेल को टेल से जोड़ेंगे। दिस इज पॉइंट नंबर 1 कि हम वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमारे पास एक वेक्टर है ये और एक वेक्टर है ये। हम इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पर ला सकते हैं। अगर हम इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करें और हम इस तरीके से जोड़ें कि इसकी टेल टेल से मैच हो जाए। अब हम इस वेक्टर को इस तरीके से जोड़ेंगे कि टेल टेल से मैच हो जाएगी, जैसे यहाँ हो गई। और इनके बीच का जो एंगल होगा उसे हम बोलेंगे थीटा डिग्री। इन दो वेक्टर्स में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को लगाएंगे। उसको लगाने के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा वेक्टर है P, ये वेक्टर है Q। अब हमें इनको इस तरीके से जोड़ना है कि हमारा एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाए। इसका जो डायगोनल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट को। दिस रिजल्टेंट इज इक्वल टू P प्लस Q। हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी है। रिजल्टेंट की वैल्यू को अब हम ड्राइव करेंगे। हम इधर ले लेते हैं पॉइंट A, B, C, D और हम इसको यहाँ से और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये हमारा है Q। अब हमें निकालना है इन राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज DCE। हम DCE में DE लिख सकते हैं। DE इज इक्वल टू Q कोस थीटा। ये हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में भी पढ़ा था कि DE जो है ये कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, ये वाला। ये आ जाएगा Q कोस थीटा। अगर ये एंगल थीटा हो तो हमारा DE आ जाएगा DE इज इक्वल टू Q कोस थीटा। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं CE लिख सकते हैं हम Q साइन थीटा। DE विल बी Q कोस थीटा एंड EC विल बी CE और EC विल बी Q साइन थीटा। DE हमारा Q कोस थीटा होगा और EC हमारा Q साइन थीटा होगा। अब हम ट्राइंगल लेंगे AEC। हम राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे AEC में हम रिजल्टेंट की वैल्यू को निकालेंगे। रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी। अब हम ट्राइंगल लेंगे AC
ई, या हम लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी ई, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए ई स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर। ए सी स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर विल बी इक्वल टू पी प्लस क्यू कोस थीटा का होल स्क्वेयर प्लस में क्यू साइन थीटा का स्क्वायर। अगर हम इसे ओपन करें, दिस विल बी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कोस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम इन्हें देखें तो क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएंगे। इसको हम और अच्छे से लिख लेते हैं। इट विल बी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2pq कोस थीटा। यहाँ से हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। दिस विल बी आवर रिजल्टेंट। यहाँ से हम रिजल्टेंट लिख सकते हैं अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। दिस इज आवर रिजल्टेंट। अब हम इसको फिजिकली समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिजल्टेंट आर, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम वेक्टर्स में रिजल्टेंट को कैसे फील कर सकते हैं। उसके लिए हम बनाते हैं एक डायग्राम। अगर हमारे पास एक सिलेंडर है और उसके अंदर हम एक बॉल को ऐसे पुट करते हैं, बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। हमारा जो ये सिलेंडर है वो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स एक्सिस। अब हम इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो बॉल है, दिस बॉल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड जो हमारा ये सिलेंड्रिकल सिस्टम है ये हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर हम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर ये सिचुएशन देखते हैं, तो अगर हम कुछ टाइम बाद लेट्स से t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर ये सिचुएशन है और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर अगर हम देखेंगे तो हम कुछ ऐसा महसूस करेंगे कि हमारा जो सिलेंड्रिकल बॉक्स है उसकी पोजीशन है यहाँ पर और हमारी जो बॉल है इसके अंदर, हमारी जो बॉल है वो यहाँ होगी। इसका मतलब क्या है? जब हम एक वेक्टर को और दूसरे वेक्टर को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा। दिस विल बी आवर रिजल्टेंट। यही हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से समझा है। रिजल्टेंट की जो वैल्यू आई है, दिस इज आवर मैग्नीट्यूड, इसे हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। अब हमें इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी है। इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन हम निकालेंगे इस एंगल के रूप में। ये एंगल मान लेते हैं अल्फा डिग्री। दिस एंगल इज अल्फा डिग्री। रिजल्टेंट आर अल्फा डिग्री पर है पी के साथ। अब हम इस अल्फा को अगर निकाल लेंगे तो हम रिजल्टेंट की डायरेक्शन को निकाल लेंगे। अब हम लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ए सी ई। टेन अल्फा होगा सी ई अपॉन ए ई। राइट एंगल ट्रायंगल ए सी ई, ये वाले ट्रायंगल में अगर हमें अल्फा निकालना है तो होगा टेन अल्फा होगा सी ई अपॉन ए ई। इसे हम लिख सकते हैं क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा। यहाँ से हम
एन अल्फ़ा निकाल लेंगे और ये हमारा होगा रिजल्टेंट की डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद वेक्टर p। यहाँ से हमारे पास मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई। दिस इज आवर डायरेक्शन। ये दोनों रिजल्ट हमने अभी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकाले हैं। सेम रिजल्ट हम ट्रायंगुलर लॉ से निकालेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।